हेलो दोस्तों, गुरुजी ज्ञान में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आइए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। चैप्टर नंबर 3 में देखेंगे। तो चैप्टर नंबर 3 हमारे पास है आयु, है। अब आयु के बारे में जानेंगे और उनके प्रकारों के बारे में पहले जान लेते हैं। तो आयु क्या होता है? आयु वो होगा जिसमें हम क्या बोलेंगे, पंक्ति और स्तंभ दो चीज रहेगा, है ना। जैसे A11, A12, A13, सॉरी A21 और A22 ऐसा लिख दूं, है ना। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, आयु मतलब क्या है, जिसमें हम सीधा देख रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे, पंक्ति। ठीक है, या इसी को हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। और ऐसा खड़ी वाला देखेंगे, स्तंभ, इसको क्या बोलेंगे, स्तंभ। स्तंभ, ठीक है। ऐसे क्या बोलते हैं, कॉलम। ठीक है, तो हमें इसमें क्या बोल सकते हैं, देखो। तो इसमें जब आयु बोलेंगे तो रो और पंक्ति और कॉलम के रूप में है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, तब पंक्ति और स्तंभ के रूप में है तो हम उसे आयु कहते हैं। अब इसका मान क्या होता है, m क्रॉस n। तो m जो दिख रहा है वो क्या है, पंक्ति का है। n दिख रहा है वो क्या है, कॉलम का होता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसका कोटि बोलते हैं। कोटि किसे बोलते हैं, कोटि इक्वल टू m गुणित n। तो n क्या हो जाएगा, n जो है वो क्या है, हमारे पास पंक्ति की संख्या है ना। पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति, मतलब पहला रो दूसरा रो। और इसमें n जो दिख रहा है वो क्या है, कॉलम की संख्या, पहला कॉलम दूसरा कॉलम। अब उसके प्रकारों के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो पहला वाला उनके प्रकारों के बारे में देखेंगे। तो पहला क्या हो जाएगा, पंक्ति आयु। अब पंक्ति आयु लिखा है, नाम से स्पष्ट है, पंक्ति लिखा है, तो इसमें क्या होगा, सिर्फ पंक्ति वाला होगा, स्तंभ वाला नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम ऐसा बना देंगे। तो ये पहला वाला रो, दूसरा रो, तीसरा रो। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर जो मान जो दिख रहा है, मतलब कि पंक्ति की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी, और कॉलम की संख्या सिर्फ एक होगी। या हम कह सकते हैं जिसमें केवल पंक्ति हो। ये पहला वाला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति। ठीक है, फिर इसके बाद सेकंड हो जाएगा स्तंभ। अब स्तंभ आयु में क्या हो जाएगा, जिसमें स्तंभ की संख्या होगी। ठीक है, जिसमें क्या होगी, स्तंभ की संख्या होगी। तो इसको हम उल्टा लिख देंगे, A11, A12, A13। तो स्तंभ की संख्या कितनी होगी, 1 2 3। 3 स्तंभ है, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, है ना। मतलब रो की संख्या, कॉलम की संख्या क्या होगी तो इसे हम स्तंभ बोलेंगे। और जो पंक्ति मतलब जिसमें रो की संख्या होगी, इसे हम क्या बोलेंगे, पंक्ति आयु कहते हैं। तीसरा, ठीक है, शून्य आयु। शून्य आयु मतलब कि क्या हो जाएगा, जिसमें जितने भी पूरे, इसको अवयव बोलते हैं, है ना। तो उतने जितने भी अवयव रहेंगे वो क्या रहेंगे, पूरे जीरो रहेंगे। 0 0 0 0 0। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, शून्य आयु। चौथा हो जाएगा विकर्ण। विकर्ण आयु। अब विकर्ण आयु में क्या हो जाएगा, विकर्ण लिखा है तो विकर्ण लिखा है मतलब उसका मान क्या रहेगा, विकर्ण वाला मान रहेगा। मतलब ऐसा 1 0 0 2, मतलब ये जो विकर्ण वाला जो मान दिख रहा है, ये वाला जो मान दिख रहा है वही बस मान रहेगा, बाकी अन्य जो भाग रहेगा वो क्या रहेगा, 0। तो इसे हम विकर्ण आयु कहेंगे। ठीक है, फिर पांचवे वाले में देखेंगे। तो विकर्ण के बाद देखते हैं तत्समक। ठीक है, अब तत्समक आयु में क्या हो जाएगा, सेम इसी के जैसा मिलती जुलती है। इसमें क्या रहेगा, लेकिन इसमें जो तत्समक रहता है उसमें क्या रहता है, जो विकर्ण रहेगा वो क्या रहेगा, 1 रहेगा। मतलब इधर 1 1 1 1, या इसको ऐसा लिखना चाहेंगे तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मतलब ये जो विकर्ण दिखेगा उसमें कितना रहेगा, 1 रहेगा। तो हम उसे क्या बोलेंगे, तत्समक आयु कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगा हमारे पास अदिश। ठीक है, अदिश ये भी लगभग सेम है। इसमें भी जैसे उदाहरण लेना चाहे 3, मतलब इसमें क्या है, जो मान है वो क्या है, 3 है ना। तो मतलब एक अवयव दिख रहा है। या दूसरे तरीके से लिखना चाहेंगे तो 3 0 0 2, मतलब इसमें भी मान क्या है, विकर्ण के रूप में रहना चाहिए। बाकी अन्य जो दिखेगा वो क्या होना चाहिए, हमारे पास 0 होना चाहिए। तो उसे हम क्या बोलेंगे, अदिश। नंबर फर्स्ट में देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक और बच गया था प्रकार में। क्या बचा था कि वर्ग आयु, है ना। तो वर्ग आयु क्या होगा, वर्ग आयु मतलब जिसमें कॉलम और रो दोनों की संख्या क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मतलब A11 A12 A21 A22, मतलब कि इसमें क्या है, n गुणित n, ऐसा बोल सकते हैं। नहीं, दोनों में संख्या क्या है, बराबर। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो ये क्या हो जाएगा, वर्ग आयु इसे बोलते हैं। ठीक है,
अब इसके लिए क्वेश्चन दिया है फर्स्ट वाले में, ये हमें ए का मान दे दिया है और इसमें हमें कोटि अवयवों की संख्या और ये जो मान दिख रहा है एलिमेंट उसको हमें बताना है कि क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले कोटि दिख रहा है, तो कोटि क्या बताया था हमें कि पंक्ति और रो का गुना कर देंगे, है ना। मतलब इसमें कितने रो हैं, 1 2 3 रो है, 3 रो है मतलब कितना आ जाएगा 3, और इधर कितने कॉलम है 1 2 3 4 कॉलम है, तो इतना 4, तो ये हो जाएगा इसकी कोटि। ठीक है, तो ये हो गया पहले का आंसर, है ना। फिर दूसरे वाले में अवयवों की संख्या, तो कितने अवयव है इसको गिन लेंगे टोटल, तो ये 12 दिख रहा है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा दूसरे में अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी 12, आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद तीसरे वाले क्वेश्चन में देखेंगे, तो तीसरे वाले में क्या दिया है A13 लिखा है, 13 लिखा है, मतलब पहला वाला क्या है 13 लिखा है, तो 1 मतलब रो का है, दूसरा मतलब कॉलम का है, तो 13, तो पहला रो और दूसरा और तीसरा कॉलम। ठीक है, तो 13 मतलब 1 1 1 1 2 1 3 मतलब 19 आया। ठीक है, A13 का मान कितना है 19 आ गया। फिर इसके बाद दूसरे में दिया है A21, तो ये 13 आया 14, फिर दूसरा रो आ गया, ये 2 लिखा है मतलब रो का है, तो 2 1 ये हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद A33 बोला है, तो A33 इसमें आएगा 3 1 3 2 3 3 -5। फिर उसके बाद A24 देखेंगे, तो A24 बोल रहा है, तो 2 वाला मतलब इसमें आएगा, तो 2 1 2 2 2 3 2 4। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले में A33। ठीक है, तो A33 दिख रहा है, तो A33 मतलब कि 3 वाले में आएगा, तो A31 A32 A33। ठीक है, तो माइनस ये आ जाएगा इसका -5, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर दूसरे और तीसरे में देखिए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरे में देखिए, इसमें क्या दे दिया है कि हमारे पास 24 है ना अवयव है, उसमें कोटि क्या होगी वो बताना है, और इसके बाद आगे और बताना है। तो वहां पास क्या है, जैसे 24 अवयव है, ठीक है, इसमें हमारे पास कितना अवयव है 24। सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं, अवयवों की संख्या कितना है, की संख्या इक्वल टू कितना है 24। अब कोटि बताना है, तो कोटि कैसे बताएंगे, ये जो जिसके गुणनखंड में आता है उसको लिख देंगे, तो उसकी कोटि क्या हो जाएगी हमारे पास, कोटि है ना, सबसे पहले 24 है, 24 गुणित 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 24 रो रहेगा और एक कॉलम रहेगा। दूसरा कर सकते हैं 1 गुणित 24 कर सकते हैं, एक कॉलम है 24 रो रह सकता है। फिर इसका गुणनखंड निकाल 2 से करेंगे, ऐसा आगे बढ़ाते जाना है, तो 2 12 12 2। ठीक है, फिर उसके बाद 3 का करेंगे तो 3 8, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास 8 3, फिर उसके बाद 4 का कर देंगे तो 4 6 6 4, फिर उसके बाद है ना 4 के बाद 4 और 6 का तो हो गया, फिर इसके बाद हमारे पास पूरा हो गया लगभग। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसकी कोटि। फिर उसी के आगे में आपके पास दिया है कि ये जो मान दिख रहा है ना, तो 15 का कितना होगा। ठीक है, ये तो वो 24 का दिया था, उसी क्वेश्चन में आ गया है 15, तो 15 का लिखेंगे सेम टू सेम इसी का। तो अब आगे जो बोला था दूसरे क्वेश्चन में, उसमें क्या है, हमें 13 अवयवों की संख्या 13 हो तो उसका कोटि बताना है। तो यहाँ अवयवों की संख्या कितना है 13 है ना, अवयवों की संख्या कितना है 13 है, तो 13 इसकी कोटि बताएंगे। तो बताया था गुणनखंड में जो आएगा उसको हमें लिख देना है, तो ये तो सिर्फ 1 से ही जाता है, तो ये हो जाएगा इसका कोटि, क्योंकि 13 किसी और से भाग नहीं जाता। ठीक है, तो ऐसा इसी प्रकार से देखो तीसरा वाला क्वेश्चन जो दिख रहा है वो सेम टू सेम है, तो आप उसको क्वेश्चन नंबर 4 में देख लेती हैं। देखिए यहाँ पर क्या दे दिया है, हमें 2x2 का आयु हमें बनाना है। ठीक है, उसके लिए 3 क्वेश्चन दे दिया है, तो अब इसमें से मैं एक समझा देता हूँ, फिर 2 आप वैसे सेम कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर पहला वाला जो मान है इसमें से, तो पहला वाला सॉल्व कर लेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, 2x2 के लिए बनाना है। 2x2 मतलब क्या हो जाएगा, हमें a का मान क्या लेना है, A11 A12 A21 A22। 2x2 मतलब पहला 2 रो 2 कॉलम, तो पहला कॉलम पहला रो दूसरा कॉलम, फिर दूसरा रो पहला कॉलम, ऐसा करके हम बना लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए पहला के लिए निकालेंगे, तो इसको लेके सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला, तो यहाँ पास क्या लिखा है A11 लिखा है, तो A11 मतलब I की जगह 1 J की जगह भी 1, तो यहाँ पास मान रख देंगे, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब इसको सॉल्व किए तो 1 1 2 हुआ, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना है 4 अपॉन 2 इक्वल टू कितना है 2 आ गया। ठीक है, फिर सेकंड वाला करेंगे A12। ठीक है, तो A12 करेंगे तो यहाँ पास कितना आएगा 1 2 आएगा, तो 1 + 2 और अपॉन में 2 है तो 2 रख देंगे, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 आया, 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो 9 अपॉन 2। ठीक है, फिर इसके बाद थर्ड वाले में तो A21 हुआ, तो इसमें फिर से सेम टू सेम मान रखेंगे 2
प्लस 1/2 और इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें भी करेंगे तो सेम टू सेम आएगा 9/2। ठीक है, फिर इसके बाद a22 इसको सॉल्व करेंगे तो a22 तो यहाँ दोनों जगह क्या रख देंगे 2 रखेंगे, 2 + 2 होल स्क्वायर अपॉन 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 हुआ, 4 का स्क्वायर 16 और अपॉन में कितना हो जाएगा 2। इसको सॉल्व करेंगे कितना है 8 आया, है ना। तो इस प्रकार से जो मान है इसको हम यहाँ पास पुट कर देंगे तो हमारे क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो a कितना आ गया हमारे पास, a11 का मान कितना आया था 2, a12 का मान कितना आया था 9/2, फिर इसके बाद a21 का मान भी कितना है 9/2 आया, फिर इसके बाद a22 का मान कितना है 8 आया। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर कितना है 2 × 2 का है। ठीक है, फिर इसके बाद उसी प्रकार से सेम आप क्वेश्चन नंबर 5 में देख लीजिए। ये दोनों आपको क्या करना है बनाना है। ठीक है, ये दोनों आपको सेम इसी प्रकार से बना लेना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए सेम टू सेम है, बस इसमें 2 × 2 निकालना था, उसमें क्या है 3 × 4 निकालना है। तो उसके लिए भी पहला वाला बना देते हैं, दूसरा आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, पहला क्वेश्चन लिख देते हैं। तो aij इक्वल टू क्या दिया हमारे पास 1/2, फिर उसके बाद -3i + j ऐसा दे दिया है। ठीक है, अब इसी के लिए हमें क्या बनाना है 3 × 4 बनाना है। तो यहाँ पास a इक्वल टू क्या लिख देंगे 3 × 4 का हम बना लेते हैं। ठीक है, 3 × 4 मतलब 3 क्या रहेगा हमारे पास रो रहेगा, मतलब a11, ठीक है, a12, a13, a14। ठीक है, फिर इसके बाद a21, a22, a23, a24। ठीक है, फिर a31, a32, a33, a34। इतना हमें क्या करना है आपको सॉल्व करके बनाना है और इस मान को हम यहाँ पास पुट कर देंगे। देखिए कितना 4 कॉलम हो गया, 1 2 3 4 4 कॉलम हुआ है ना, और 3 रो बोला था तो 1 2 3 रो हो गया। तो इसके लिए सॉल्व करेंगे, सब मान रखते जाएंगे। a11 तो a11 दिख रहा है, तो a11 मतलब क्या हो जाएगा यहाँ i की जगह 1, j की जगह 1 तो हाफ। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस और इधर 1 है ना, तो 3 × 1 और फिर प्लस करके 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो -3 उसमें से 1 प्लस कर देंगे, मतलब कि माइनस हो जाएगा तो -2 आया, -2 और मॉड के अंदर में है। तो मॉड के अंदर में कोई भी संख्या अगर निगेटिव है तो उसका मान क्या आता है पॉजिटिव आता है, मतलब 1/2। इसको सॉल्व किया -2 तो मॉड निकालेंगे तो 2 होगा, तो ये 2 कैंसल तो 1 आ गया। ठीक है, फिर दूसरे वाला देखेंगे a12 तो a12 देखेंगे सेम टू सेम है, यहाँ 1 2 रखेंगे, पहले वाले में दूसरे में 2। तो यहाँ पास क्या आ जाएगा -3 और इधर क्या रखना है हमें 1 ही रखना है और प्लस j की जगह कितना रखना है 2 रखना है। ठीक है, फिर इसको सॉल्व कर देंगे, फिर इसमें से 2 माइनस किए तो 1 आएगा, मतलब कि मॉड के अंदर में निगेटिव आया तो वही आएगा, मतलब कि इतना आ जाएगा 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। a13 तो a13 निकालेंगे सेम टू सेम, इधर -3 × 1 और इसके में j की जगह क्या रख देंगे 3 रख देंगे, है ना। अब 3 देखो 3 हुआ, इधर 3 हुआ तो 0 हो जाएगा, तो कितना आ गया 0 आ गया। फिर उसके बाद a14 तो a14 निकालेंगे तो a14 का मान 1/2, इधर -3 × 1 और यहाँ पास प्लस क्या हो जाएगा 4। तो इसमें भी कितना है 1 आया है ना, मतलब कि 1/2 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा a21 का निकालेंगे, इस लाइन में आ गए तो a21 का निकालेंगे तो 1/2। अब i की जगह क्या रख देंगे 2 रखेंगे, है ना, i की जगह क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो -3 × 2। ठीक है, i की जगह j की जगह क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो +1। अब इन दोनों को गुना किए 6 से हुआ और 6 में से 1 माइनस कर देंगे तो 5 होगा, है ना, मतलब कितना आ गया 5/2 आ गया। फिर इसके बाद a22 निकालेंगे तो 1/2 और इधर फिर से वैसे सॉल्व करेंगे, दोनों की जगह 2 रखेंगे, -3 × 2 + 2। ठीक है, इधर कितना हुआ 6 हुआ, 6 में से 2 माइनस किए कितना है 4 आएगा। ठीक है, मॉड के अंदर में 4 पॉजिटिव आएगा, इधर कितना है 1/2 × 4 और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके आगे करेंगे तो a23 इसमें करेंगे तो 1/2 -3। अब इधर a के जगह तो i के जगह में तो सेम है, j के जगह में कितना है +3 है। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आगे फिर वैसे सॉल्व करेंगे, 6 में से 3 है 3 आएगा, तो 3/2 इसका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। फिर आगे सॉल्व कर लेते हैं a24 तो a24 के लिए 1/2, फिर उसके बाद -3 और i की जगह 2 है और j की जगह क्या है 4 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व किए तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 1/2, इस 6 में से 4 घटाएंगे 2 आएगा, तो इसमें से 2 लिखे, 2 कैंसिल हुआ, कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, फिर a31 लिखेंगे, फिर a31 का निकालेंगे फिर से सेम, यहाँ -3 × 3 रहेगा i की जगह और j की जगह कितना है 1
ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 में से 8 हुआ तो 8 आएगा इसमें, है ना। सॉल्व करेंगे तो 8 आएगा, तो 8/2 मतलब कितना है 4 आ गया। फिर 8 3 2 तो 1/2 माइनस 3 इंटू कितना हो जाएगा 3 का 3 रहेगा और प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास 2 जे का मान है। ठीक है, तो इसमें करेंगे तो 9 आया और 9 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितना है 7 आया, तो 7/2 आ जाएगा। फिर इसके बाद A33 तो A33 का करेंगे तो 1/2, फिर इधर -3 और I की जगह 3 है, J की जगह कितना है 3 है। ठीक है, तो 9 हुआ, 9 में से 3 माइनस करेंगे कितना है 6 आया, तो 6/2 इक्वल टू कितना आ गया 3 आ जाएगा। फिर A44, ठीक है, तो A44 बोल रहा हूँ, A34, ठीक है, तो A34 के लिए करेंगे 1/2 -3 इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास 3 है और फिर +4, तो इसमें कितना है 9 हुआ। अब 9 में से 4 माइनस कर देंगे कितना आ गया 5 आ गया, तो 5/2 ये आ गया हमारा पूरा मान। अब इन सब मान को हम यहाँ पर क्या कर देंगे मान पुट कर देंगे, तो यहीं पर कर देता हूं मैं, नीचे जगह नहीं है ना। तो ये जो मान आएगा उसको हम पुट करते जाते हैं। तो पहले वाले में क्या आया था 1 आया था, ये 1, ठीक है। A12 तो A12 का मान कितना आया था 1/2 आया। फिर इसके बाद क्या आया था A13 का मान कितना आया था 0 आया था, ठीक है, ये 5वां का बना रहे हैं ना। फिर इसके बाद A14 का मान कितना है 1/2 आया था। फिर इसके बाद हमारे पास A21 का मान कितना है 5/2 आया। फिर इसके बाद कितना आया था 2 आया था। फिर उसके बाद 3/2 और फिर इसके बाद वाले में कितना आया था 1 आया था, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर इसके बाद 3/1 वाले में 4 आया, तो यहाँ पास 4 आ जाएगा। इसके जगह में 7/2 आया, तो यहाँ पास 7/2 आया, ठीक है। फिर इसके बाद वाले में 3 आया, तो इस लाइन को मिटा देता हूँ, है ना। तो यहाँ पास कितना है 3 आया था, तो ये 3 लिख दिए। फिर उसके बाद वाले में 5/2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 3x4 के लिए। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में मिलते हैं अगले वीडियो में।